नमस्कार। आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आज का मुद्दा है बच्चा कोचिंग के अंदर प्रवेश कब ले। चाहे बात नीट की हो, चाहे बात जेईई की हो, बच्चा बहुत चिंतित रहता है कि मुझे जेईई की तैयारी करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो एडमिशन नीट या जेईई की तैयारी के लिए कोचिंग में कब प्रवेश ले। वो कौन सी स्टेज है जिस पर बच्चा और अभिभावक ये संतुष्ट हो जाए कि बच्चा इस स्थिति में जब प्रवेश लेगा, इस क्लास के बाद प्रवेश लेगा, तो उसका सिलेक्शन है वो आईआईटीज में या मेडिकल कॉलेज में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आजकल के जो जागरूक अभिभावक हैं, मैं जागरूक नहीं अति जागरूक कहूँगा, वो अभिभावक अपने बच्चों को छठी क्लास से फाउंडेशन के अंदर डालने लगे और छठी क्लास के बच्चे को वो सब चीज़ें पढ़ाई जाने लगी है जो सामान्यतः पहले जो बच्चे थे वो 12वीं के बाद पढ़ते थे। वो चीज़ें अब 10वीं में पढ़ाई जा रही है, 10वीं से पहले तक पढ़ाई जा रही है। ये तो ठीक वही बात हुई जिस प्रकार से साइकिल के ऊपर ट्रक में डालने योग्य वजन रख दिया जाए या ट्रेन के लोड जितना वजन ट्रक में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे की इतनी कैपेसिटी छठी क्लास में डेवलप नहीं होती है कि वो इतने उच्च स्तर का लोड ले सके। ये तो बच्चे पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालने जैसा ही है। तो मेरे हिसाब से और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से, क्योंकि उसका मानसिक विकास अभी उतना नहीं हुआ है, तो बच्चे को कक्षा 6 से तो फाउंडेशन के नाम पर कोचिंग में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बच्चे को जब कक्षा 6 के अंदर ही कोचिंग में डाल दिया जाता है या उसके साथ उसको हॉस्टल में रख दिया जाता है, तो वो बच्चा सामान्यतया पारिवारिक जो गतिविधियां होती है उनसे बिछुड़ जाता है। परिवार से उसका कनेक्शन जो है वो कटने लगता है और वो बच्चे आगे चल कर के परिवार से विमुक्त हो जाते हैं। एक तरीके से परिवार के प्रति उनमें जो सकारात्मकता का भाव होना चाहिए था वो भी लुप्त हो जाता है। तो अब बच्चे को जब कक्षा 5 के बाद अपन फाउंडेशन में या कोचिंग में नहीं डालें, तो बच्चे को कब तक नीट और जेईई की तैयारी के लिए किसी कोचिंग संस्था में प्रवेश दिलाते हैं? वो कक्षा 6, 7, 8, 9 से 10 तक इसमें सामान्य सी बातें सीखने को बच्चे को मिलती है और वो परिवार के साथ भी रहता है और उस टाइम तक लगभग उसकी एज 15 साल हो जाती है और वो परिपक्व भी होने लगता है। तो कक्षा 10 तक कम से कम उसको कोचिंग में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा बच्चा एक मशीन की तरह बिहेव करने लगेगा और आगे चल करके उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो कक्षा 10 तक उसने यदि अच्छी पढ़ाई कर ली है, अब उसको अपन कोचिंग संस्था में यदि बच्चा स्वीकार करता है मेडिकल और आईआईटी में जाने को, या उसके मन में ये चीज़ है कि मुझे आईआईटी की तरफ जाना है, मुझे मेडिकल की तरफ जाना है, तो उसको कोचिंग में उसकी सहमति के बाद डाल सकते हैं। और पीछे की जो कक्षा 10 तक की जो उसकी मेहनत है, उसकी जो ज्ञान अर्जित उसने किया है, वो उसने अच्छा किया है, तो बिल्कुल वो कोचिंग संस्था में क्लास 11 से प्रवेश ले सकता है। क्लास 11 में प्रवेश लेने के बाद 2 साल 11th और 12th के साथ वो जब तैयारी करेगा तो वो अपना बेस जो है वो अच्छा खासा
बना लेगा। और यदि वो ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसका बेस जो है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। अब बात आती है कि यदि वो 10th के बाद में कोचिंग संस्था में प्रवेश नहीं लेता है तो और क्या चांसेज हैं, वो कब ले सकता है। तो यदि 10 के बाद वो कोचिंग संस्था में प्रवेश नहीं लेता है यानी क्लास 11 में, तो फिर वो 11th करने के बाद भी कोचिंग में जा सकता है। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि क्लास 11 में यदि उसने स्कूलिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं की है, क्लास 11 में जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, वो ढंग से नहीं पढ़े हैं, पूर्णतः एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छा स्टडी नहीं किया है, तो उसको जब वो क्लास 11 पास करके कोचिंग में जाएगा तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उसको 11th क्लास का सारा मटेरियल जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनका 80% नॉलेज होना चाहिए कम से कम, यानी अच्छा खासा उसकी तैयारी होनी चाहिए पहले से क्लास 11 की। तो वो क्लास 11 करने के बाद भी 12th के साथ भी कोचिंग संस्था में प्रवेश नीट और जेईई की तैयारी के लिए ले सकता है। अब मान लीजिए कि वो 11th पास करने के बाद भी कोचिंग में प्रवेश नहीं करता है, प्रवेश नहीं लेता है और आईआईटी और जेईई में जाना चाहता है, तो फिर उसके पास क्या विकल्प है। तो फिर उसके पास तीसरा विकल्प और है कि वो 12th करने के बाद 12th पास करने के बाद नीट और जेईई की तैयारी के लिए जा सकता है। परंतु उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसकी क्लास 11 और क्लास 12th की जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो बहुत अच्छा तैयार किया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, यदि बालक हिंदी मीडियम का है, स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है, तो उसको इंग्लिश के टर्म भी पता होने चाहिए कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो प्योर यदि हिंदी में पढ़े हुए हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कोचिंग संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षक सामान्यतः इंग्लिश टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे संकरण को, उष्मागतिकी को थर्मोडायनेमिक्स बोला जाएगा। तो बच्चे ने यदि पूर्णतः हिंदी मीडियम में पढ़ा है तो उसके इन टर्म्स को पकड़ने में भी समस्या हो सकती है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इस तरीके से गहन और विस्तीर्ण गुणधर्म, तो उनको अपने को इंग्लिश के टर्म जो हैं वो भी अपने को साथ साथ में ध्यान में होने चाहिए। तो फिर आप कोचिंग संस्था में प्रवेश लेकर के जल्दी सफल हो जाएंगे। तो नीट जेईई में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कक्षा 6 के फाउंडेशन में डालने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 5 क्लास उसको पास करनी है। बच्चे की क्या मानसिकता रहती है, क्या स्वास्थ्य रहता है, क्या उसकी परिस्थितियां रहती है, वो बहुत कुछ मायने रखता है। इसलिए क्लास 10th के बाद में आप डाल सकते हैं सीधा। क्लास 10th पास करने के बाद उसको फाउंडेशन या नीट जेईई की तैयारी के लिए डाला जा सकता है, साथ में स्कूलिंग भी चलती रहेगी। यदि 10th के बाद नहीं तो क्लास 11 पास करने के लिए भी पास करने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये शर्त है कि क्लास 11 की जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छा तैयार किया हुआ होना चाहिए। और क्लास 12 के बाद भी वो कर सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त और जुड़ जाती है कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की बहुत अच्छी एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर तैयारी होनी चाहिए। और साथ में उसकी होनी चाहिए रुचि। बच्चे की रुचि है तो वो 10-20% एक्स्ट्रा भी कर सकता है, लेकिन बिना रुचि अभिभावकों के प्रेशर से बच्चे को कभी भी कोचिंग संस्था में प्रवेश नहीं दिलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें। आपके पास कितने ही पैसे हैं, पैसों के बल पर बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए बच्चे की रुचि हो तो आप 10 के बाद, 11th के बाद या 12th के बाद उसको कोचिंग में एडमिशन दिला सकते हैं। और यदि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी दिशा उसको स्वयं को चुनने दीजिए। उसको मेडिकल में जाना है, उसको आईआईटी में जाना है, उसको एमआईटीज में जाना है, उसको कंपाउंडर बनना है, उसको
नर्सिंग की तरफ जाना है, उसको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, उसको योगा में इंटरेस्ट है, उसको किस में इंटरेस्ट है, टीचिंग में, वो अपने आप तय कर लेगा। लेकिन बच्चे को एडमिशन से पहले उसका इंटरेस्ट ज़रूर जानिए और जानने के बाद ही किसी संस्था में प्रवेश दिलाइए। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, आई विल सी यू वेरी सून।